You are watching Unbound India. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और एक ऐसे विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं जिसकी चर्चा गुपचुप तरीके से करते हैं हम। और अगर हम दो अलग डिफरेंट फेथ्स के लोगों की भी अगर हम बात करें, वो भी इस विषय पर खुलकर नहीं बोलते हैं। और चूंकि खुलकर नहीं बोलते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को ये मौका मिलता है उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करने का और अपनी मनमानी को आपके ऊपर थोपने का। इन सारी चीज़ों का हम जो है आज बिल्कुल तरीके से हटाएंगे इस धूल को जो कि इस शीशे पे जमी हुई है, और आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट तस्वीर दिखाएंगे। आपका स्वागत है कुसुमलता केडिया जी से। और केडिया जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप बनारस से हैं। बनारस का पानी जो है आपके ऊपर उसका असर है। साहित्य की अगर हम बात करें और संस्कृति की अगर हम बात करें, और इसके साथ साथ अगर हम आस्था और विश्वास की बात करें, उस पर इनका पूरी तरीके से कंट्रोल है, होल्ड है और उसका असर भी है। तो कुसुमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और हम अपने दर्शकों को आपके मार्फत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। अपने चूंकि अध्ययन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से मिलते हैं और उनसे भी आप ग्रहण करते हैं, एक आइडिया आपको आता है। बहुत से लोग जो हैं आपको आइडिया भी देते हैं, मुझे भी आइडिया देते हैं कि आप उधर चले जाइए, इसको स्टोरी कर लीजिए, इस तरीके से चीज़ें आता है। ऐसे ही बातचीत में मुझे एक पुस्तक, खासकर दो पुस्तकें हाथ में लगी हैं। और एक पुस्तक है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी की लिखी हुई, उसका टाइटल आप सुनिए और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक और दूसरी पुस्तक है जो कि जी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पुस्तक जो है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। इसका टाइटल मैं पढ़ देता हूं मैं। सच्चे मोमिनों का हक छीनते बनावटी मुसलमान, एक अराजक चुनौती। अब ये मुसलमानों के अंदर भी एक जबरदस्त कैटेगरीज हैं। वो कैटेगरीज आम तौर पर एक आम जो खासकर हिंदू जो हैं उनको नहीं पता है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा कि मुसलमानों के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका, एक वर्ग ऐसा है कि इस्लाम के और खासकर मुसलमानों की जो कैटेगराइजेशन है उसकी डिटेलिंग भी उसको पता नहीं है। ये खास तबके के लोगों का अपना उसका एक एकाधिकार है उस ज्ञान के ऊपर। वो जो छुपा हुआ तथ्य क्या है वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और बड़ी बेबाकी से आप चर्चा में जब सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे अपनी बात को पूरी इंटेंसिटी के साथ कहा जा सकता है, पूरे कन्विक्शन के साथ। अच्छा, एक और किताब है, उसको लिखा है वही प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का पहले तो आप दर्शन कीजिए। ये है पुस्तक और इसका टाइटल आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, मैं भी पढ़ देता हूं। कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। ये जो टाइटल है अपने आप में बुक का, ये पूरी कहानी को अंदर कह रहा है और बाहर निकाल रहा है। हम कुसुमलता जी का एक बार फिर से स्वागत करेंगे अपनी इस चर्चा में जी, और इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनबाउंड इंडिया में आपका। जी। तो सबसे पहले हम इस वाली किताब को लेते हैं प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी की। मैं एक मिनट बता दूं, जी, ये पुस्तक और ये पुस्तक दोनों हम दोनों की है। आप दोनों की है? हाँ, अच्छा लेकिन अच्छा। ये हाँ, जब कोरोना आया उस समय छपी। अच्छा। मैंने मारे भय के मेरा नाम नहीं दिया था। अच्छा। पंकज जी ने मेंशन किया है, उन्होंने भय वाली बात को छिपा लिया। जी जी। क्योंकि देश में जो माहौल था उसमें इतना बवाल झेलने का मुझे हिम्मत नहीं था। ठीक है। तो मैंने मिश्र जी से कहा आप भी इसको अपने नाम से मत छपाइए, जो लोग बहुत बोलते हैं उनके नाम से छपने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, बहुत मेहनत करके मैंने उसको लिखा है और मैं इस पुस्तक को अपने नाम से छपाऊंगा। यदि आप अपना नाम नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए।
फिर जब माहौल अनुकूल हुआ तो इसी का एक छोटा वर्जन हाँ जो लोगों के काम का है हाँ, वो ये निकाला वो गया। ये तो पुस्तक इसमें है। तब तक स्थिति बदल चुकी थी तो मैंने अपना नाम दे दिया। जी, इस नाम के साथ कुसुमलता केडिया जी के नाम से और पंकज जी के नाम से ये जो पुस्तक है, कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं, हम इसकी समीक्षा करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसका सार ये है कि यदि कुरान के अनुसार चलें तो काशी विश्वनाथ का मुकदमा नहीं हो सकता, अयोध्या का मुकदमा नहीं हो सकता, भोजशाला का मुकदमा नहीं हो सकता, कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा नहीं हो सकता। कुरान तो है, ठीक, मुसलमान कोई नहीं। आप लोगों को ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देता है तो कुरान को चेक करता है। अयोध्या वाले मामले में भी उसने कहा कि कुरान के अनुसार मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, आवश्यक नहीं है। 3 तलाक वाले में सुप्रीम कोर्ट फिर कुरान पर गया और कहा कि कुरान में 3 तलाक नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह वक्फ वाले मामले में, हर मामले में वो कुरान पर जाता है। लेकिन कमाल की बात है, कैसे कैसे मनुष्य सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज बनकर बैठे हैं। ध्यान दीजिए मेरे शब्द को, कैसे कैसे मनुष्य पहले वकालत किए, वकील बने, फिर जज बने, कई तो बिना वकालत और जज के ही वकील बन गए, सुना है। उन लोगों ने कुरान को पढ़ा ही नहीं। कुरान में साफ साफ कहा है कि केवल मोमिन मस्जिद की देखभाल कर सकता है, मस्जिद को आबाद कर सकता है, क्लेमेंट हो सकता है, क्या मतलब। हाँ। और भारत में तो एक भी मोमिन नहीं है, एक भी मोमिन नहीं है। एक मिनट, आपका जो पहला ही जो टॉपिक है उसमें ये जो पुस्तक है सच्चे मोमिनों का हक छीनते बनावटी मुसलमान, इसका पहला ही टॉपिक जो है पेज नंबर 1 पर, मोमिन कौन और मुसलमान कौन। और ये जो पुस्तक है, कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं, इसका भी जो पहला जो टाइटल है, पहला जो चैप्टर है, वो मुसलमान कौन, मोमिन कौन। तो हो क्या रहा है अपने यहाँ, जिसको मुसलमान अपने लोग कहते हैं वो तो कुरान के अनुसार अल्लाह ताला उनकी वो ठुकाई, वो मरम्मत करेंगे, वो कचूमर निकालेंगे, उस दोजख की आग में जलाएंगे, ये सारे मियाँ को पता है। तो कुरान में 4 कैटेगरी है, हम लोग 2 जानते हैं, मुसलमान और काफिर। मुसलमान शब्द कुरान में है ही नहीं, कुरान में है मोमिन। मोमिन मतलब बिलीवर, आज्ञाकारी पैगंबर का और अल्लाह का। काफिर हम लोग समझते ही हैं। उससे भी 2 महत्वपूर्ण कैटेगरी है, मुनाफिक और मुशरिक। और मुनाफिकों ने पैगंबर को इतना परेशान कर दिया गया था कि कुरान में पूरा का पूरा एक चैप्टर, सूरा वो लोग कहते, बकरा सूरा कुछ, एक पूरा का पूरा अध्याय मुनाफिकों पर है। तो मुनाफिक कौन है? जो दिखाता तो है स्वयं को मोमिन, लेकिन करता है ठीक उल्टा काम। काफिरों का ठीक, जो अब मैं कुरान की भाषा बोल रही हूँ। हाँ। जो दिखाता तो खुद है को मोमिन, हाँ। लेकिन काम करता है उल्टा। तो वो उसमें है कि ये वो मक्कार भेड़े हैं जो कभी एक रेवड़ में जाती हैं, कभी दूसरे रेवड़ में जाती। कुरान का मैं बता रही हूँ। तो अल्लाह ताला इनको पनिश करेंगे। तो अब कैसे पता कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक? कुरान में पूरा अध्याय है, साफ साफ कहता है। मेरे को आप पुस्तक दीजिए तो मैं सूरा बकरा, ये वाली लीजिए जी। कि कौन सूरा बकरा, इन लोग का बड़ा झंझट है, वो भाषा हम लोग की समझ ही में मुश्किल से आती है। कुरान में सूरा का मतलब मेरी समझ से चैप्टर। सूरा का नाम है अल तौबा, आयत 17 और 18 मेरे इस पुस्तक का पेज नंबर 3। और यहाँ पर जो बात कुरान में नहीं है उसे करने वाला, अथवा जो कुछ कुरान में वर्जित है उसे करने वाला किसी प्रकार मोमिन नहीं है।
और जो मोमिन नहीं है उसका मस्जिद या इस्लाम के नाम पर बनी किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। देखें मी लॉर्ड लोग हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सूरा नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9, उसका नाम है अल तौबा, आयत 17 और 18। आप लोग कुरान को बिना पढ़े फैसला देते हैं। ये वकालत के लायक बात है कि जुडिशरी के लायक बात है कि मियाँ लोग के लायक बात है? इसका मतलब जो आगे हम पढ़ के सुनाएंगे, जो मोमिन नहीं है वो नमाज नहीं अदा कर सकता कुरान के अनुसार, वो हज नहीं कर सकता, वो जिहाद नहीं कर सकता, माले गनीमत में उसको एक टुकड़ी भी नहीं मिल सकता। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। किसको कह रहे हैं? पैगंबर को। यानी ये स्टेटमेंट उनके अनुसार, मोमिनों के अनुसार, मुनाफिक मुशरिकों के अनुसार अल्लाह ऑर्डेंड है। अकेला कुरान है जो अल्लाह ऑर्डेंड है। ऑर्डेंड का मतलब जो अल्लाह से आया है, उनके आदेशित है। ऐसा इन मियाँ लोगों का दावा है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। अब जो हदीस है उसका अल्लाह ताला से कोई लेना देना नहीं। वो तो इसके बहुत बाद 200-300 साल बाद जब पैगंबर के सब साथ वाले मर खप गए, उनका बेटा बेटी मर खप गए, पोता पोती, पड़ पोता, सड़ पोता सब मर खप गए। एक चीज मैं और यहाँ पे कह दूंगा कि ये जो 200-300 साल का जो गैप है, असल में वही पढ़ने लायक भी है। सारी कहानी इन्हीं 2-3 सालों के बीच में है, कुरान के और हदीसों के आने के बीच। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना है कि जो वो कहते हैं अल्लाह ऑर्डेंड है, इनफॉलिएबल है, अनऑल्टरेबल है, और हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। तो वहां कहा गया है जो मोमिन नहीं है वो जिसको आप लोग आजकल मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान नहीं है। और नहीं है तो कुरान के अनुसार वो मस्जिद को आबाद नहीं कर सकता है, उसका देखभाल नहीं कर सकता है। तो भाई अयोध्या का जो मुकदमा है, जो ज्ञानवापी का मुकदमा और ऐसे सैकड़ों मुकदमे हैं, उसमें आपने लोकस स्टैंडाई नहीं देखा। मुकदमे की तो शर्त है कि वादी और प्रतिवादी दो का लोकस देखा जाता है। तो मस्जिद का मुकदमा जो आदमी आता है वो खुद को मोमिन बता के आता है, और आप कुरान के अनुसार फैसला करते हैं। तो वो मोमिन है कि नहीं, वो मुकदमा कर सकता है कि नहीं, देखना किसका काम है? वो तो अदालत का काम। अदालत का काम है। अदालत को कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, कुरान को पढ़ना है। कुरान में वो कहते हैं कि जो ये करता है वो मोमिन है, जो ये नहीं करता है वो मोमिन नहीं है। उसमें एक चीज, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैनॉट बी रिप्लिकेटेड बाय बंदा। हाँ ये तो साफ है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अच्छा, इसको हदूद गुनाह कहा गया है कुरान में। हदूद मतलब हद से जाना। किसके हद से जाना? अल्लाह ताला के हद से बाहर जाना, उनके बनाई चीज के हद से बाहर जाना। और उसको कोई सेकुलर टेम्पोरल अथॉरिटी माफ नहीं करे, चैलेंज नहीं, माफ नहीं कर सकता। चैलेंज करने की तो उसकी औकात कहाँ है, माफ नहीं कर सकता है। और अल्लाह ताला उसकी सकल कर्म करेंगे, कचूमर निकालेंगे कितने तरीके से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बुत तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, चित्र पर कालिख पोत दो। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ने बनाया है, बंदा नहीं बना सकता है। सिंपल, इस पे कोई बहस नहीं है। जितने आ रहे हैं सब तो कैमरे के सामने हैं, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास वोटर कार्ड है, सबके पास फोटो है। अल्लाह ताला का फोटो है क्या? पैगंबर साहब का कोई चित्र है क्या? अल्लाह ताला का कोई चित्र है क्या? अल्लाह ताला चाहते तो अपना एक फाइनल चित्र भेज सकते थे कि नहीं? बिल्कुल। पैगंबर साहब का चित्र बनवा सकते थे कि नहीं? गैब्रियल से बनवा देते, जिन्नात से बनवा देते। हाँ,
बनवा सकते थे, नहीं है। बिल्कुल। यानी उसका बेसिक सेंट्रल टेनेट है कि जो अल्लाह की बनाई हुई चीज का नकल करेगा वो कौन है? मुनाफिक है। वो अल्लाह का क्राइम कर रहा है, अल्लाह के अगेंस्ट क्राइम कर रहा है। ठीक, ये नमाज पढ़ ही नहीं सकता है, ये मस्जिद में जा ही नहीं सकता है, मस्जिद को आबाद कर ही नहीं सकता है। तो हमारे मिलॉर्ड लोग क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कुरान का आदर करो मिलॉर्ड। आप कुरान का ऐसी तैसी करने वालों को मोमिन बना के एक्सेप्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का क्या करेगा? और लोकस को बिना वेरीफाई किए हुए आप संविधान का ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो ये तो झूठ पे झूठ है, फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल, झूठ से बड़ी चीज है, फ्रॉड है। दूसरा, दर्शकों अभी तक जो आपके समझ में क्या बात आई है कमेंट करके तुरंत बताइए। सभी मेरा पेज संख्या 5। अब हम जो फटाफट कर रहे हैं, कुरान के सूरा 2, वही सूरा 2 चैप्टर 2 आयत 59 और 148 में कहा गया है कि जो मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल नहीं मानते और अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं वे सब जालिम हैं। भारत में सब क्या बता रहे हैं कि अमरनाथ के पूजा में कौन है? मियाँ सब है। महाकाल के पूजा में सब दुकानदारी मियाँ सब है। इवन अयोध्या में और ये जो कांवड़ यात्रा है, तो अन्य देवी देवताओं की पूजा में ये हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक, और ये सब कौन है? मुनाफिक है। एक प्रश्न मेरे जी का है, आप कहें तो पूछ लूं? हाँ, पूछिए जी। तो इसका मतलब कि सऊदी अरेबिया में ये जो मंदिर बने हैं, है ना, और जो क्या कहते हैं वहां पर लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है, तो ये तो पूरी तरीके से कुरान के अगेंस्ट में ही है। आपने बड़े आसानी से हाँ कर दिया। भाई कुरान तो इनके अनुसार इनफॉलिएबल है। इनके अनुसार तो कुरान में तो है कि केवल अल्लाह का होगा। जितनी दरगाहें हैं ये सब क्या है? तोड़ देने लायक है, और ये इस पर जाकर मत्था टेकते हैं। अजमेर कौन एक है? औलिया वालिया कोई है जिस पर लोग जाके, ये मियाँ सब भी बहुत जाते हैं। तो ये क्या है? कुरान के अनुसार एंटी इस्लामिक है। जितनी भी दरगाहें हैं ये सब एंटी इस्लामिक है। किसके अनुसार? अल्लाह ताला के अनुसार। तो इनको भारत के संविधान में क्या कहा गया है? कुरान की इज्जत करो, ये कहा गया है ना? तो कुरान की इज्जत करने का मतलब है सारे दरगाहों को तुरंत तोड़ दो। तो ये जो दो स्कूल चलते हैं, देवबंद और दूसरा वो है बरेलवी, ये इनका थॉट क्या है? इनको पता नहीं है क्या ये सब? इनका जो भी थॉट हो, ये तो नहीं कहा है संविधान में कि बरेलवी का थॉट देखो कि देवबंदी का थॉट देखो। ऐसे तो इनके यहाँ 70-75 थॉट है। वहां कहा है कुरान का इज्जत करना है, उसकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो कुरान में क्या कहा है? केवल अल्लाह का होगा। तो जितने भी दरगाह हैं उनको तोड़ देना है अगर कुरान का इज्जत करना है। तो कुरान का बेइज्जती करना है तो फिर आप संविधान का हनन कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जितने भी मुसलमान हैं जो कि सो कॉल्ड, ये सब कुरान की बेअदबी कर रहे हैं, उसको मान ही नहीं रहे। भाई इसमें कह रहा है, देखिए, जो जालिम है वो काफिर है। कुफ्र का अर्थ है मोहम्मद साहब को नहीं मानना। सभी लोग काफिर हैं। मुशरिक का अर्थ है अल्लाह और उनके आखिरी रसूल की आराधना को भले मान ले, साथ ही श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा माता, ईसा मसीह के पिता यहोवा अन्य को भी माने। तो अपने यहाँ तो कोई वहां बैठ के गा रहा है ज्ञानवापी में, कोई हनुमान संकट मोचन में गा रहा है,
कोई कहीं गा रहा है, संगीत तो वहाँ हराम है। भारत सरकार को मुसलमान के द्वारा संगीत करना मतलब अल्लाह ताला की और पैगंबर की बेअदबी करना। तो बनारस के जो शहनाई वादक जो थे आपकी नजर में, वो मेरी नजर में का 2 कौड़ी का कीमत है। हाँ। मेरी नजर की नहीं, वो एक संगीतज्ञ तो संगीत बजाते गाते हैं। हाँ हाँ तो मेरा क्या सोचना है, उसका फिलहाल 2 कौड़ी का कीमत है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर विषय क्या है, हाँ, जो हम लोग बात कर रहे हैं, कुरान क्या कह इसमें रही है? कुरान क्या कहता है। हाँ क्योंकि कुरान अकेला अल्लाह ऑर्डेन्ड है, हाँ, वहां नाचना गाना हराम है। बिल्कुल। तो वो हराम को करने वाला हरामी है कुरान के अनुसार। मैं क्या सोचती हूँ, आई एम सो हैप्पी कुरान की ऐसी तैसी ये कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड? एब्सोल्युटली। व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड? खूब गाओ, खूब नाचो, हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सनातनी के नाते हाँ गायन वादन तो बहुत सुंदर है। हाँ, वो तो हमारी परंपरा में। लेकिन कुरान के अनुसार आप क्या है, मुनाफिक हैं, आप मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, ओवैसी मस्जिद में नहीं जा सकता है। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ क्या है, मुस्लिम उसके जो भी लोग हैं उसके लोग मुकदमा नहीं लड़ सकते। क्यों? वो सब के सब टीवी में आ रहे हैं, वो सब के सब सिनेमा देख रहे हैं, वो सब के सब टीवी देख रहे हैं, एक्टिंग भी तो कर रहे हैं। अच्छा, एक्टिंग करना तो जितने भी ये दिलीप कुमार, सलमान खान, ये सब क्या है, हराम है। हराम करने वाला हरामी है कुरान के अनुसार। हमारे यहाँ तो नाट्य शास्त्र को नटराज शंकर हैं, शास्त्र है, वो तो शास्त्र है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ की बात तो नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कुरान के अनुसार। अब ये देखिए ना, इन लोगों ने खुद को मोमिन कहना छोड़ दिया। हाँ, ये आपने बड़ी भाई इनको इम्पोर्टेंट बात इनको की। तो इनको स्वयं को मोमिन कहना था। हाँ। आपने तो मोमिन शब्द नहीं सुना होगा। नहीं सुनते। अच्छा, मैं चर्चिल को पढ़ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो 1945 के बाद वो छपा है 50s में। तो वो मोहम्मदन लिख रहा है हर जगह। तब मुझे ध्यान आया, हम लोग बचपन में हम मोहम्मदन मोहम्मदिया, आप मोहम्मदन शब्द नहीं कहीं सुनेंगे। मोहम्मदन कौन है? मोहम्मद का फॉलोअर है। क्रिश्चियन कौन है? क्राइस्ट का फॉलोअर है। इन्होंने 2 नया शब्द गढ़ लिया, मुसलमान और मुस्लिम, क्योंकि ये अल्लाह ताला की और पैगंबर साहब की ऐसी तैसी कर रखे हैं। मुसलमान का एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है? मुसलमान का कोई मीनिंग नहीं है, वो मुनाफिक और मुशरिक है। मोमिन का जो अर्थ है कुरान में जो है वही ना होगा भाई। हम और आप क्या कहते हैं, उसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं, फूटी कौड़ी की भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ चर्चा कुरान पे हो रही। कुरान के अनुसार जो मोमिन है वो है, जो मुनाफिक है वो है। जो जैसे MF हुसैन, उसने बड़ा झंझट हुआ कि हमारे देवी देवताओं की भद्दी तस्वीरें बनवाई। तो हमारे नियम के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार उसका गर्दन काट देना चाहिए था, और कुरान के अनुसार उसको कुत्ते से नुचवा देना चाहिए था। कुरान में चित्र बनाना हराम है, तो वो क्या हुआ, हरामी कुरान के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं, मेरे अनुसार तो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला अपराधी, पापी, दुष्ट, उसका गर्दन काट दो, या जो भी नियम हो इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में और शास्त्र सम्मत जो भी, वो मुझे नहीं पता। तो जो मेरा मेन इंटेंशन है, इसके अलावा और है, रुकिए, इसमें बहुत सा दिया है। इसमें बहुत विस्तार से दिया है। जालिम, काफिर, मुशरिक और मुनाफिकीन, ये पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है। और कुरान में जब काफिर कहा है तो वो केवल 2 के लिए कहा है। किसके लिए? क्रिश्चियन और यहूदी के लिए। क्यों? वही तो मक्का मदीना में है, हिंदू तो वहां है ही नहीं। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा हदूद, कई हदूद गुनाह, दूसरा या चौथा जो भी नंबर हो, वो है एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन।
शराब है, तंबाकू है, सिगरेट है, पान है, जर्दा है, चाय है, कॉफी है, इसको न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न उगा सकते हैं, न व्यापार कर सकते हैं, न विज्ञापन कर सकते हैं। और दुनिया भर के कोड़ों से कूटा जाना है, कोड़ों सारे से। बड़े धंधे तो यही कर रहे हैं। जिन्ना और जितना ये आपका अलकायदा वगैरह है, जो अपने को कट्टर, हम लोग जिनको कट्टर मुसलमान, कट्टर मियाँ, कट्टर मोमिन कहते हैं, वो कौन है? वो अल्लाह ताला के अगेंस्ट क्राइम करने वाला क्रिमिनल है, नॉन पार्डनेबल। तो खैर, मेरा जो रुचि है एक सनातनी हिंदू स्त्री, एक सनातनी हिंदू विदुषी के लिए, वो ये कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान दीजिए मेरे शब्द पर, जज की कुर्सी पर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल बैठने वाले, अपने को सीधे सीधे न्यायमूर्ति कहने वाले, तो तुम 10 साल में न्यायमूर्ति हो जाते हो और 10 साल के बाद कुछ नहीं हो, और उसके पहले भी तुम कुछ नहीं हो। इनको जस्टिस कहा जाता है, मुझे किसी ने ध्यान दिया। ये साक्षात न्याय स्वयं है। तो भाई, भगवत गीता पढ़ना, हमारे हिंदू शास्त्र पढ़ना तो आप में दम नहीं है, कुरान तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुरान के अनुसार आपको, कुरान के अनुसार और जुडिशियल प्रोसेस प्रोसीजर के अनुसार आपको पक्षी का, वादी और प्रतिवादी दोनों का, प्लेंटिफ और रेस्पोंडेंट का लोकस तो देखना पड़ेगा। वो ये देख नहीं रहे। तो भाई नहीं देख रहे हैं तो आप अपराधी हुए मेरी साधारण भाषा में। आपके टेक्निकल भाषा में जो हो, क्योंकि मैंने लॉ की पढ़ाई नहीं की है। तो एक बनावटी तो ये है, दूसरे बनावटी मुसलमान है। तो ये बनावटी मुसलमान कौन है? अरे उन्हीं का तो बात की है, जो कहते हैं कि हम, पहले तुम अपने को मोमिन नहीं कह रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी चलो मोमिन मुसलमान, और आचरण कुरान के विपरीत कर रहे हैं। जैसे लाउड स्पीकर, फतवा है इसके खिलाफ। अच्छा, अगर आप हदीस पढ़ जाएं तो हदीस क्या कहता है और पूरा इस्लामिक ट्रेडिशन क्या कहता है? जो कार्य पैगंबर करते थे रसूल, वही मोमिन को करना है। रसूल साहब हवाई जहाज पे चलते थे, स्कूटर पे चलते थे, मोटर कार में चलते थे, ऊंट पे चलते थे, और गधे और खच्चर पे चलते थे। सपने में एक बार घोड़ी पर, घोड़ी भी नहीं है वो, घोड़ी और की पता नहीं किसका मिक्सचर है, वो भी सपने में है। जीवन में तो गधा, खच्चर और ऊंट पे चढ़े हैं। तुम लोग कैसे चढ़ते हो? पैगंबर साहब या रसूल को अल्लाह ताला एक महल नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे। दिया। तुम लोग कैसे महलों में रहते हो? जो लेविश लाइफ है। पैगंबर रसूल जब वो नमाज पढ़ते हैं तो क्या वो पत्थर का, सीमेंट का, बालू का, मार्बल का मस्जिद है? नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, ताड़ के पत्तों से ढका हुआ मस्जिद है। तो तुम हम लोगों के, हम सनातनियों का नकल करके ये मस्जिद क्यों बना रहे हो? ये खिलाफ है। ठीक, तुम गाना बजाना क्यों कर रहे हो? अच्छा, दूसरा, उसमें कहा गया है सूद लेना हराम है। सूद लेना हराम है, बिल्कुल। और ये सब सूद पे चल रहे हैं, सारे के सारे। तो ये कौन हुए? हरामी। हराम करने वाला कौन हुआ? हराम। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोकस स्टैंडाई क्यों नहीं देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो जब समझेगा और जो सजा देगा। कुरान के मुताबिक ऐसे मुनाफिकों को, जो कि अल्लाह के ऑर्डर का अगेंस्ट भी जा रहे हैं, उनकी सजा क्या है? उनकी सजा तो बहुत विस्तार से वर्णन है। किसी को कोड़े से मारना है, किसी की चमड़ी उधेड़ना है, किसी को नंगा करके मारना है, किसी को पत्थर से मारना है, किसी की जीभ नोच लेना है, विस्तार से अलग अलग का, हाथ काट लेना है, पैर काट लेना है, विस्तार से वर्णन है। बहुत वहशी किस्म के सजा है। अच्छा, इसके अलावा पैगंबर दाढ़ी रखते थे, मूछ नहीं रखते थे। ये जो मियाँ होने की शर्त है, मूछ मुड़ा दो,
अब ये सब मूछ रखे घूम रहे हैं। अरब वाले तो मूछ रखते ही थे। अभी वर्तमान सऊदी अरेबिया में या मिडिल ईस्ट में सब मूछ रख रखे हैं। सबने इस्लाम की तिलांजलि दे दी है। ये जो बुर्का है, तो बुर्का तो वहां था ही नहीं। कहां पर? अरेबिया में। अरेबिया में, हाँ। बुर्का पहनना एंटी इस्लामिक है। कुर्ता और पैजामा पहनना एंटी इस्लामिक है। गोल टोपी लगाना एंटी इस्लामिक है। पैगंबर साहब गोल टोपी लगाते थे क्या? कैसे पता? वो तो क्योंकि है लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। नहीं लगाते थे। सिल्क का कपड़ा नहीं पहनते थे। इस पर बड़ी बहसें हैं वहां पर। वो उन्होंने किसी विदेश की यात्रा नहीं की थी। अब एक बात पर आपका और ध्यान दिलाऊं मैं, बहुत लंबा हो रहा है, कि वहां हज करना अनिवार्य है। इफ यू आर फिजिकली फिट एंड फाइनेंशियली केपेबल, आपको हज करना है। अकबर गया था क्या हज करने? औरंगजेब गया था, टीपू सुल्तान गया था, हैदर अली गया था, शाहजहां गया था, ताजमहल, उन सबों की लुगाइयां जो है मुमताज महल और नूरजहां गई थी क्या? बाबर गया था क्या? हुमायूं गया था क्या? क्यों ये लोग क्यों नहीं गए? अभी हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई? हम उनको थोड़ी पता है क्यों नहीं गए। नहीं गए ये पता है। कैसे पता है? लिखा नहीं है कहीं। खिलजी सब कोई गया क्या? तुगलक गया क्या? लोधी गया क्या? एंड दे वर फिजिकली फिट एंड फाइनेंशियली केपेबल। एक दूसरा ये सब शराब पी रहे हैं, सब गाना बजाना कर रहे हैं, सब देवी देवता के मंदिरों को दान कर रहे हैं। हाँ, होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। अकबर सूरज की पूजा कर रहा है, गौ माता की पूजा कर रहा है, गंगा जी की पूजा कर रहा है। ठीक। अब आप आइए, ये आपका टीपू सुल्तान मार काट भी कर रहा है। और जब तक, चूंकि सब कन्वर्ट हैं, ये सब के सब कन्वर्ट हैं। अकबर भी कन्वर्टेड है। और कौन है ये? इसका बाप तो हिंदू है ना। अकबर का ही तो रिटन रिकॉर्ड है। हाँ, इसका बाप हिंदू है। बता दीजिए हमारे दर्शकों को। भाई अकबर का बाप हिंदू है। हाँ। ये जो अकबर का लड़का है सलीम, हाँ। ये इनके अपने अनुसार हिंदू माँ का बेटा है। हाँ। इसका जो बेटा खुर्रम है, हाँ। वो इनके अपने अनुसार हिंदू माँ का बेटा है। तो इनके अपने कुरान के अनुसार ये जिना है। जिना मतलब क्या है? ये सब हरामी है। सब मियाँ कैसे हुए? कुरान के अनुसार। मेरी इसमें ओपिनियन फूटी कौड़ी जीरो है। हाँ। फूटी कौड़ी है कुरान के अनुसार। ठीक है। अब दो चार चीज फटाफट में आप लोग को। सब अपना तस्वीर बनवा रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, हदूद गुना, अकबर की तस्वीर है, चित्र है, सब कुछ है। ये सब हिंदू राजाओं की नकल कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठ रहे हैं। अल्लाह ताला चाहते तो पैगंबर साहब को एक महल न दे देते, एक सिंहासन न दे देते। तुम क्यों बैठ रहे हो? अब आइए, ये जो 1 महीने का रमजान, ये वहां रामदान आज भी कहा जाता है, ये रमजान कहते हैं। तो इसके बाद पैगंबर क्या करते थे? 2 खजूर से तोड़ते थे। ये क्या करते हैं? हम हिंदुओं का दिया हुआ वो कौन सा खाना पीने को कुछ कहते हैं, हाँ। उस फलाहार, जो फलाहार नहीं करते हैं भाई, सब मांसाहार करते, कुछ कहते हैं, हाँ। वो जो पार्टी दी जाती है इन लोगों की, अच्छा, तो उसमें ये काफिरों का दिया हुआ खाते हैं। कांग्रेस वाले भी पार्टी करते थे। मोदी जी ने आके पार्टी, इफ्तार की पार्टी। अच्छा, और जो हज करने जा रहे हैं वो सरकार से पैसा लेके जा रहे हैं। कुरान साफ कह रहा है आपको अपने माने ठीक ठाक ढंग जो उन्होंने बताया उससे अर्जित आमदनी से जाना है। आप काफिरों के पैसे से हज करने जा रहे हैं। तो आपने मिल के तय करके कुरान की ऐसी तैसी कर रखी है। तो मेरा बहुत ज्यादा निवेदन है, मोदी जी को भी झक है संविधान पर सर नवाने का, मत्था टेकने का। तो भाई संविधान में तो कुरान की इज्जत कहा है ना। तो इन सबों का जो कुरान की ऐसी तैसी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सहित तक, तो राज्य का काम है इन लोगों को ठीक से दंडित करना। फिल्म इंडस्ट्री से तुरंत इनको बाहर कीजिए।
टीवी यानी एनी काइंड ऑफ कैमरा इंडस्ट्री आपकी से नज़र बाहर में कीजिए। दंड मेरी की- नजर नहीं। नहीं, आपके हिसाब से मतलब कुरान के हिसाब से इनको सरकार को किस तरीके से दंडित करना चाहिए? भाई सरकार तो दंडित करेगी अपना संविधान जो अंग्रेजों का दिया हुआ है, जो इंडियन पीनल कोड है उसके अनुसार। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं मियां हूं, तो उसको खुद को हाथ पांव कटवा लेना पड़ेगा ना भाई, कुरान के अनुसार। अपने आप से ही। भाई हम तो कहेंगे तुम प्रायश्चित कर लो, तुम अपने हिंदू धर्म में वापस आ जाओ। मैं तो ये कहूंगी क्यों हाथ पांव कटवाते हो, क्यों नाक कटवाते हो, क्यों चमड़ी छिलवाते हो? मेरी राय होगी तो मैं ये कहूंगी। तो जो एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं वो इसका मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ ली कुरान। अब देखिए एक्स मुस्लिम्स को मैंने 2-4 को सुना है। एक वो साहिल है, एक एडम है, एक सच वाला है। तो वो वस्तुतः कर क्या रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो बोल रहे हैं उसमें तो मेरा ही माथा घूम जाता है। वो बता रहे हैं कि वो तो बता रहे हैं कि साहब कुरान में ये पैगंबर मोहम्मद ही नहीं है, वो तो बता रहे हैं मक्का ही नहीं है, वो तो बता रहे हैं पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो हम उतने में नहीं जान रहे हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट का मैं तो स्वागत कर रही हूँ। हाँ, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन मैं उन सब लोग को जो संविधान की दुहाई देते हैं उनसे, और खास करके पहले 2 बात कह रही हूँ, जो संविधान की दुहाई देते हैं कांग्रेस वाले, ये मुलायम सिंह की पार्टी वाले, वो ममता बनर्जी, बहुत सारे पॉलिटिकल दल हैं कि भाई तुम इन लोग को पकड़ के कुछ करो भाई, ये लोग कुरान की और पैगंबर साहब की ऐसी तैसी कर रहे हैं, तुम तुरंत सब्सिडी बंद करो भाई, तुम लोग तुरंत सारे दरगाह तोड़ दो भाई, देना और लेना दोनों ही बंद करें। दूसरा हम कोर्ट से बात कर रहे हैं कि भाई लोकस स्टैंडाई का तो आदर करो। कौन मस्जिद का मुकदमा लड़ सकता है ये तो केवल कुरान बताएगा ना। तो अभी जो काशी का जो मुकदमा चल रहा ये है तुरंत बंद हो जाएगा उसमें जो अगर लोकस पिता देखा जाए। पुत्र की जो जोड़ी है जैन साहब की, हाँ, तो इनको पता है कि ये तो 2 मिनट के अंदर केस खारिज हो जाए। मेरी स्वयं की इन लोगों से बातचीत है। अब मैं उतना कानून नहीं समझती हूँ, लेकिन विष्णु जैन जी का कहना है, सब वकीलों का एक अपना ढंग होता है कि क्या हम पूरा ठीक से बता नहीं पाएंगे कि हम मुस्लिम क्या चीज को नहीं देखेंगे, हम हिंदू और संविधान और इन एविडेंसेस के साथ चलेंगे। मेरे ये दिया था पुस्तक, वो इस पुस्तक के लोकार्पण में आए भी थे। तो सबकी एक एक अपनी रणनीति होती है, लेकिन सारा दारोमदार और ठेका तो उन लोगों का नहीं है। तो वो लोग अपने ढंग से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा अपील केवल और केवल जजेस से है, तो एक बात क्योंकि बता दीजिए। लोकस तय करना जज का काम है, वकील कोर्ट का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या का इतना लंबा जो केस चला है अदालत में, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि केस था ही नहीं और इतना लंबा चलाया गया। हाँ, कोई भी केस नहीं है ना, क्योंकि केस लड़ने के लिए मोमिन का होना जरूरी है। मोमिन कौन है केवल कुरान तय करेगा, और कोर्ट को देखना पड़ेगा कि जो हमारे सामने आया है वो मोमिन है कि नहीं है। अगर ठीक हट्टा काटा है तो उसने हज किया है कि नहीं, हज किया है तो अपने पैसे से किया है कि सरकार के पैसे से किया। और सबसे बड़ी बात, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। ये सेंट्रल इस्लाम का थीम है। इसीलिए तो दुनिया भर में इन लोगों ने मूर्तियां तोड़ डाली, और पैगंबर रसूल ने काबा की 300 कितनी 64 मूर्तियां, 60-64 मूर्तियां तोड़ दी। तो कहने का कुल मिला के ये मतलब हुआ कि मुसलमान ही काफिर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का केवल 2 मतलब है। भारत के संविधान का पालन हो, एक, उसमें कुरान की इज्जत करना कहा गया है, तो आप सब्सिडी सारे बंद कीजिए, सारे दरगाह तोड़ दीजिए, और सारे कोर्ट को कहिए कि साहब आप पहले तय कीजिए देश में मोमिन कितने हैं, और जब आप फोटो लेते हैं तो उनसे पूछिए कि आप मुसलमान हैं तो फोटो देंगे कि नहीं देंगे। मुसलमान है तो आप फोटो खिंचा ही नहीं सकते। सरकार से मेरा ये निवेदन है, तो सरकार को और कोर्ट से मेरा ये निवेदन है कि भाई लोकस तय करो। तो सरकार से आप ये मांग कर रही हैं कि एक जनसंख्या का दोबारा से क्या कहते हैं वो हो, जिसमें मोमिन और मुसलमान
ढूंढे जाएं कि मोमिन कितने हैं और मुसलमान कितने हैं। ढूंढने की क्या जरूरत है? नहीं, हो सकता है कि 2-4 हों तो मोमिन। खुद ही बताएंगे। उनको ढूंढने काहे जाए भाई? अब हम ढूंढने काहे जाए? सरकार काहे ढूंढने जाए? कोई होगा तो सामने आएगा। एक भी नहीं है मोमिन। मुझे तो नहीं पता कोई बिना कैमरे वाला भी है भारत में। हो तो स्वागत है। हमारे देश में ये घालमेल जो चल रहे हैं 1947 के बाद से, आपको लगता है कि अभी और मंथन की जरूरत है? जितनी चर्निंग होगी उतना ही ज्यादा ये कीचड़ बाहर निकलेगा? मेरा मानना है 5 से 7 साल इट्स ऑल ओवर, सब खत्म हो जाएगा संसार भर से। मुझे याद है कि जब ट्विन टावर पर बम गिरा था, वो बम नहीं, वो जहाज टकराया था, उसके 1.5 साल बाद मैंने एक लिखा था लेख, वो है कहीं, बावलों का हश्र क्या। बावलों का हश्र क्या, बावला इस अर्थ में कि ये संसार भर में झगड़ा न्योत आए थे। झगड़ा बारी बारी किया जाता है, संसार भर को न्योत आए थे। तो भाई न्योत आए हो तो न्योते में सब आके तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। और 2000 के बाद इनका कचूमर निकल गया। कचूमर निकला इसका प्रमाण सऊदी अरेबिया में महाभारत पढ़ाया जा रहा है, गीता जी पढ़ाई जा रही है, यूएई में मंदिर हो रहा है। वो आपने देखा होगा ट्रम्प के सामने वो चुड़ैलों की तरह सर घुमा घुमा के वो तो मुसलमान अभी कई तो अभी भी होश में नहीं आ रहे। अच्छा, और दुनिया भर के मुसलमान अपनी फोटो खिंचा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो वहाँ मुसलमान है 22-25 करोड़ जो भी हैं, जितने भी, उनमें एक भी नहीं है। मेरी समझ से तो नहीं है। कुरान में साफ कहा है औरत का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट ऑफ द वुमन। बस केवल औरत का मतलब उतना ही होता है। तो औरत कैनॉट इज सबऑर्डिनेट टू मैन। ठीक है। अब इन नालायकों को देखिए, जिसके नहीं तुसके आगे, ममता के आगे, तो वो बेनजीर भुट्टो के आगे, तो वो महबूबा के आगे। माने इन सबों को अपने रसूल में, अपने ईमान में, अपने दीन में 2 कौड़ी का लेना देना। इसका तो विजुलाइज करना भी बड़ा। अच्छा, उनको कहा कि भाई यहाँ वो कह रही है जी मुंह ढक, और सब मुंह घाड़े घूम रही है। इस शबाना आदमी मुंह घाड़े, देहू घाड़े घूम रही है। नहीं, वो तो कहते भी नहीं कि हम मुसलमान हैं। मीना कुमारी है भाई। मुसलमान नहीं है तो तू है क्या? और तेरा जो शौहर है वो क्या है? तुम लोग हो क्या भाई? सब मुंह उघाड़े घूम रहे। तो भाई इन लोगों का तो इतना पतला पिलपिला, दीन की इज्जत तो करो अगर मानते हो तो। मैं तो नहीं मानती, मैं तो बहुत घटिया मानती हूँ। लेकिन तुम जो बढ़िया कहते हो तुमको मानना पड़ेगा, उसके भीतर उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? तो कुरान तो है लेकिन मुसलमान कोई नहीं। और भारत का संविधान कह रहा है कि हम कुरान का इज्जत करेंगे। तो संविधान को मान लो। तो संविधान को जो मान रहे हैं वो इन सबको काटे मारे, हरामियों को संविधान के अनुसार काटे मारे, मेरे अनुसार नहीं। हाँ, जो भी है संविधान की दंड संहिता, जूरिस्प्रूडेंस, व्हाटएवर, उसके अनुसार उन्हें दंडित करें। काटे मारे का मतलब उन्हें दंडित करें। हाँ, संविधान के अनुसार शासक लोग को तुरंत करना चाहिए। ये सब चले आते हैं कि हम कुंभ मेला में स्नान करेंगे, तुरंत दंडित करो। कोई काम ही नहीं वहां। कोई मूछ रख रखा है, तुरंत मूछ मुड़वाओ। अगर तुम मियाँ हो तो बैठ जा मियाँ, बैठ, 9 लोग को काम मिल जाएगा, मूछ मोड़ो उसका। भाई बड़ी सीधी सी बात है ना कि या तो आप कुरान को मानते हैं या नहीं मानते। मानते हैं तो कुरान कहता है, जो नहीं मानता उसके लिए ये दंड है। तो भारत के जो हिंदू हैं, है ना, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी, जो कि मज़ारों पर और इस तरीके को जाकर अपनी चादरें चढ़ाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं? भाई उनका किसी जन्म का पाप उनके सिर चढ़ा हुआ है। अच्छा, वो उतर तो रहा नहीं, चढ़ा हो रहा है। तो चढ़ रहा है तो अपना फल भोगेंगे। कर्म का सिद्धांत है अपने हाथों। सत्कर्म का फल पुण्य होगा और दुष्कर्म का फल पाप होगा। तो मुझे कहने सुनने की क्या जरूरत है भाई? जिनको पाप अर्जित करना है, पाप मार्ग पर जाओ, सदा ही जाएंगे।
जिनको पुण्य मार्ग पर जाना है वो पुण्य मार्ग पर जाएंगे और सदा ही जाएंगे। मुझे कुछ कहना वहना नहीं, मैं अपनी मर्यादा में हूँ। मैं अपना हरि भजन ठीक से करती हूँ और अपना पढ़ने का काम करती हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, मेरे अनुसार कुरान की इज्जत नहीं होनी चाहिए। जो स्त्री को एक होल कहे, छेद कहे, निकाह को जो कहे राइट टू पेनिट्रेशन, और मेहर को कहे कि साहब मजदूरी है तुम्हारी, ऐसी घृणित चीज का इज्जत किया जा सकता है? ये उन लोगों ने लिखा है जो कुरान के मामले में इलिटरेट थे या वो चतुर्सेन थे कि पापी को, बलात्कारी को, हत्यारे को हम धोएंगे पोछेंगे। वही काम आज भी हो रहा है। तो हो रहा है तो अपना पाप, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो वही धो पहुंच कर। हाँ तो ठीक है ना, ये तो सदा से चलता आया है। मेरा मानना है 5 से 7 साल कुल। अच्छा, सब हो जाएगा। मेरा तो है कि 2029 के पहले सब निपट जाना चाहिए। अब मेरा अभी भी यही मानना है, लेकिन अभी फिर मैं बढ़ा के 5-7 साल कह रही हूँ 29 तक, क्योंकि मोटा मोटी सब काम हो चुका है। मियाँ लोग खुद ही मुनाफिक मुशरिक हो चुके हैं। हमने थोड़ी किया है। जब संसार में मियाँ है ही नहीं, आखिर पैगंबर साहब कह गए थे 14वीं शताब्दी में ये नहीं बचेंगे। मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, ये देश में इको कर रहा है भाई, बहुत इको कर रहा है। एक दिन तो एक वकील जाएगा ही ना, कोई एक जज ये पोजीशन लेगा ही ना। बिल्कुल लेगा। कैसे नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? ये तो होना ही है। एक डिसीजन आना है केवल कि केवल मोमिन मुकदमा लड़ सकता है। मोमिन को ही कुरान के अनुसार अल्पसंख्यक के राइट्स मिलेंगे, चाहे वो जितने भी घटिया हैं, गलत है। ये मोमिन, इस्लाम वाला मोमिन तो भारत में है ही नहीं, तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे? अभी उनके नाम पर जो लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, पाप करने वाले हैं, लॉलेसनेस करने वाले अपराधियों को आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि साहब हम बलात्कार करेंगे, हम जला देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उनको विधि, भारत में जिस विधि है अभी, उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। जब संविधान में परिवर्तन होगा, जब होगा तब उसके अनुसार होगा। उसमें मेरा तो कोई औकात नहीं है। मैं यहाँ लिखती पढ़ती हूँ, जो समझ में आता है वो बताती हूँ प्रमाण के साथ। धन्यवाद जी, नमस्कार। क्या कहना है आपका इस बारे में? पहली नज़र में अगर हम इन पुस्तकों की और कुसुमलता जी की जो बातें हमने सुनी हैं, जो इन्होंने कोट किया है जिस रेफरेंस के थ्रू, उसमें तो यही सब लिखा हुआ है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। आप लोगों को पूरी तरह उपलब्ध मिलेगी। ये अमेजन पर है ये। अच्छा, ये दोनों पुस्तकें जो हैं अमेजन पर उपलब्ध हैं, और मैं चाहूँगा कि जो हिंदू हैं वो तो इसको सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर ये पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो प्रोग्राम जो देख रहे हैं, उसको उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी देखने की और समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप किसी भी मियाँ को मुनाफिक कह के देखिए, चिटक के भागेगा। वो सब जानते हैं मुनाफिक हैं। वो ये जानते हैं कि ये बात शेष को नहीं पता है, नॉन मुनाफिक को नहीं पता है, उसी का फायदा उठाया जाए। तो आपके पास ये मौका है ये समझने का। कोई कॉन्फ्लिक्ट की इसमें कोई जरूरत भी नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और विजिलेंट होना है, उस सच से अपने आप को रूबरू कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनबाउंड इंडिया को आप इसी तरीके से समर्थन दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी ही किसी और मुलाकात में, किसी और प्रोग्राम में, किसी और जगह को हम फिर से खंगालेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। धन्यवाद आपका एक बार फिर से। सभी दर्शकों को नमस्कार। कृपया बात को फैलाइए। बहुत मेहनत किया है मैंने 30 साल। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, हाउ टू कॉम्बैट इस्लाम, इस पर मैंने 30 साल लगाया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे जी अगली मुलाकात में। जी, थैंक यू वेरी मच।